आज हम मी टू, मी नीदर, सो डू आई, नीदर डू आई, सो हैव आई, नीदर हैव आई, सो एम आई, नीदर एम आई, इन सभी को समझने वाले हैं। क्या इनमें डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम इनको अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे। चलिए समझते हैं। मी टू, सबसे पहले हम देखते हैं मी टू को। मी टू कैजुअल कॉन्वर्जेशन में यूज़ होता है और वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ हम पॉजिटिव एग्रीमेंट, सहमति जताना चाहते हैं। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। अगर आपको भी आइसक्रीम पसंद है और अगर आप भी सहमति जताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मी टू, मुझे भी पसंद है। इसका सेंस निकलेगा कि मुझे भी आइसक्रीम पसंद है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। और अगर आप सहमति जताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मी टू, मैं भी खुश हूँ। ध्यान रहे ये कैजुअल कॉन्वर्जेशन में यूज़ होता है और पॉजिटिव एग्रीमेंट में। सो डू आई को समझते हैं। सो डू आई फॉर्मल है, ज़्यादा करेक्ट माना जाता है इससे। प्रेजेंट टेंस डू डज वाले वर्ब के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। अगर आप सहमति जताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सो डू आई, मुझे भी पसंद है। जहाँ पर आप मी टू यूज़ कर सकते हैं वहीं पर आप सो डू आई भी यूज़ कर सकते हैं। बस वो कैजुअल है, सो डू आई हमारा फॉर्मल है। शी गोज़ टू द जिम, वह जिम जाती है। सो डज़ माई सिस्टर, मेरी बहन भी जाती है। अगर आप सहमति जताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सो डज़ माई सिस्टर, मेरी बहन भी जाती है। इसका मतलब ये है, आपने यहाँ पे डज़ को यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर माई सिस्टर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब, आपने डज़ को यूज़ किया। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू डज़ को लगाएंगे, जैसा भी हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर प्लूरल उसके हिसाब से। सो हैव आई को समझते हैं। सो हैव आई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसमें हैज़ हैव यूज़ होता है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अगर आप सहमति जताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सो हैव आई, मैंने भी, इसका मतलब है कि मैंने भी होमवर्क पूरा कर लिया है। शी हैज़ सीन दैट मूवी, उसने वह फिल्म देखी है। सो हैव आई, मैंने भी देखी है। अगर आप सहमति जताना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। सो एम आई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, टू बी जो हमारी वर्ब होती है प्रेजेंट में इज एम आर होती है, उनके साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं सो एम आई का। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। और अगर आप सहमति जताना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सो एम आई, मैं भी। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, मैं ट्रिप के लिए उत्साहित हूँ। सो एम आई मतलब मैं भी हूँ। नेगेटिव एग्रीमेंट, नकारात्मक सहमति जताने के अब हम केस में देखते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हम कैजुअल में मी नीदर का यूज़ करेंगे। कैजुअल में एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड, मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे भी पसंद नहीं तो आप कह सकते हैं मी नीदर, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता। मी नीदर, मैं भी नहीं देखता। इसका मतलब ये है। नीदर डू आई, नीदर डू आई फॉर्मल है, ज़्यादा करेक्ट है इससे। प्रेजेंट टेंस में जो डू डज वाले वर्ब होते हैं उनके साथ यूज़ होता है। आई डोंट लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद नहीं है। नेगेटिव में आप कह सकते हैं नीदर डू आई, मुझे भी पसंद नहीं है। ही डजेंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता। नीदर डज माई ब्रदर, मेरा भाई भी क्रिकेट नहीं खेलता। इसका मतलब यह है। नीदर हैव आई प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होते हैं जिसमें हैज़ हैव सेंटेंस हैज़ हैव वर्ब लगती है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने टेंस की सीरीज़ को देखा है तो आप जानते होंगे। अगर आपको ऑलरेडी टेंस आते हैं तो भी आपको पता होगा कि हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा सेंटेंस टेंस होता है उसमें यूज़ होता है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने
होमवर्क पूरा नहीं किया है। आई हैवेंट फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया है। नीदर हैव आई, मैंने भी नहीं किया है। शी हैज़ंट सीन पेरिस, उसने पेरिस नहीं देखा है। नीदर हैव आई, मैंने भी नहीं देखा है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नीदर एम आई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू बी वाले सेंटेंसेस के साथ। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नीदर एम आई, मुझे भी नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। नीदर एम आई आप कह सकते हैं, मैं भी नहीं हूँ, इसका मतलब ये है। मी टू, मी नीदर कैजुअल है। सो डू आई, नीदर डू आई। सो हैव आई, नीदर हैव आई। सो एम आई, नीदर एम आई फॉर्मल है और ज़्यादा करेक्ट माने जाते हैं। जैसे कि हमारी जो डेली लाइफ कॉन्वर्जेसन होती है, जहाँ पर हम इंग्लिश बोलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आप कहाँ पर हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप इनको किस तरीके से याद रखेंगे, सो इनकी हेल्पिंग वर्ब से आप इनको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि आपको किस सेंटेंस में क्या यूज़ करना है। चलिए समझते हैं कैसे। मी टू हम यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं और नीदर हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप डू से याद रख सकते हैं। सो डू आई, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहाँ पे डू डज वर्ब लगती हैं, आप वहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में सो डू आई का यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव में नीदर डू आई का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर आई है तो ये हमने डू को लगाया। अगर आपका कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे डज का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव आता है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सो हैव आई का यूज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेगेटिव में आप नीदर हैव आई का यूज़ कर सकते हैं। टू बी जो हमारी वर्ब होती है प्रेजेंट में इज एम आर होती है, उनके साथ आप अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में आप सो एम आई का यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव में नीदर एम आई का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इनकी हेल्पिंग वर्ब से आप इनको याद रख सकते हैं कि किस सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 1 सितंबर से हमारी वन वर्ब डिफरेंट यूजेस पर सीरीज शुरू हो रही है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम देखेंगे एक वर्ब के हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्जेसन में किस तरीके से अलग अलग यूज़ होते हैं, किस तरीके से जब हम उस हेल्पिंग वर्ब को या उस वर्ब को अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से उसका मीनिंग बदल जाता है। ये हमारी 1 सितंबर से शुरू हो रही है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय, टेक केयर।